गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग। गोल्ड के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोल्ड का चार्ट हमारे सामने लगा हुआ है राइट नाउ डेली टाइम फ्रेम, और राइट नाउ ये ट्रेड कर रहा है 1988 पे। जैसा कि मैंने कहा 1980 के नीचे ये वीक होगा, लेकिन बार बार पिछले 1 2 3 4 5 6 पिछले 10 12 दिनों से 15 दिनों से मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा, इसके ऊपर होल्ड किए हुए है। अब अगर मान लीजिए ऐसे में ये देखिए एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बना हुआ है कल का, लेकिन अगर अब ये पैटर्न अगर मान लीजिए आज का जो कैंडल है अगर ये नीचे निकाल के क्लोजिंग दे देता है और ये नीचे देने लगता है क्लोजिंग लगातार 1 2 दिन, तो ये हो सकता है हमें कंटिन्यू फिर यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आए 1960 से 1940 के लेवल ये हमें दिखाए। लेकिन अगर मान लीजिए बार बार ये रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पे, हो सकता है तो एक सपोर्ट भी बन जाए, लेकिन सपोर्ट बना कंसोलिडेट करके अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर निकलने के बाद में फिर ये आपको वापस से इन लेवल तक लेके जा सकता है। 2020 से लेकर 2050 तक के लेवल आपको ये दिखा सकता है। तो ये आपको गोल्ड के ऊपर नज़र बना के रखनी है। जब तक कि यहाँ पे नीचे की साइड में 1980 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक ये वीक नहीं होगा, तब तक सेलर्स का इंटरेस्ट इसमें नहीं बनेगा। 1980 की क्लोजिंग इसमें बायर्स को वीक करेगी और सेलर्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। वहीं पे ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे अगर ये जो क्लोजिंग है 2016 की क्लोजिंग के ऊपर बायर्स स्ट्रॉन्ग होंगे, जो कि इसको लेके जा सकते हैं ऊपर की तरफ 2047-48 तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको नज़र गोल्ड के ऊपर में रखनी है बना के डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से पोजिशनली। चलिए आवरली टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट में क्या चल रहा है। यहाँ पे मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये जो लाइन है ये मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन को ये मैंने ड्रॉ कर दिया। इससे क्या होगा कि हमें पता लगेगा कि लेवल्स का मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट अपने हर लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई हर बार अपने लोअर हाई को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे की तरफ में जा रहा है, और नीचे इसने काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है। अब नीचे की तरफ से अगर जब तक ये इस सपोर्ट को नहीं तोड़ेगा तब तक यहाँ पे मार्केट वीक नहीं होगा। तो ये नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल इसका बना हुआ है। जैसे ये इसके नीचे निकलना शुरू करेगा, इसके नीचे ये सपोर्ट को तोड़ना शुरू करेगा, तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपको ये लेके जा सकता है 1950, और उसके बाद में आपको लेके जा सकता है ये 1936 के लेवल तक। ये आपको नज़र इस पर रखनी बना के। लेकिन वहीं पे अगर ऐसा हो कि ये कंसोलिडेट करते हुए यहाँ तक वापस पहुँच जाए, ठीक है, और यहाँ पर टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद में उसके बाद फिर ये यहाँ पे आपको ये 2000 के ऊपर, ये जो 2000 का लेवल है 2001 के ऊपर अगर आपको ये क्लोजिंग देता है तो फिर आपको ये लेके जा सकता है 2009-10 के 2012-13 के आसपास में लेके जा सकता है। और 2012-13 के बाद अच्छी तरीके से कंसोलिडेट करके अगर ये निकलता है तो फिर आपको ये 2023, 2036 और ऊपर की तरफ 2044 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो ये आपको आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड को नज़र में रखना है। चलिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये मैं निकाल देता हूँ, और यहाँ पे ट्रेंड जो है पूरा डाउन बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये मैं एक छोटा मूव बनाने के लिए मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 1 2 3 बार कर लिया है। मार्केट देखिए यहाँ पे आया, कंसोलिडेट किया, गिरा मार्केट। ठीक है, इस लेवल तक आया, टारगेट काफ़ी अच्छा दिया, फिर यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद कंटिन्यू बिना रुके मार्केट वापस वी से रिकवरी मार्केट ने दे दी, वापस से मार्केट वहीं पे पहुंच गया। ठीक है, अब मार्केट जब यहाँ पे वापस पहुंच गया है तो उसके बाद कंसोलिडेट करता मार्केट यहाँ पे, तो ज़बरदस्त ट्रेड बनाएगा इस जगह में। ठीक है, अगर देखिए यहाँ से मार्केट आया, इस जगह में वापस आ गया, गिर गया, लेकिन अब ये यहाँ पे अगर टाइम बिताए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टाइम बिताया है, यहाँ पे ऑलरेडी टाइम बिताया है, अब यहाँ पे भी अगर टाइम बिताएगा, कंसोलिडेट करेगा, और उसके बाद में ये जो ट्रेंड लाइन आपकी बन रही है इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है, ये जो लेवल आपका दिख रहा है इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कर देता है, तो ये आपको लेके जा सकता है 1994, उसके बाद में 1996, और उसके बाद में 2000 का लेवल आपको ये दिखा सकता है। ये आपके इंट्राडे के लिए लेवल बन सकते हैं, छोटे छोटे लेवल। वहीं पर अगर ये कंसोलिडेट करे, इसी जगह में टाइम बिता, और ये वाला जो लेवल है इस लेवल के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर आपको ये लेके जा सकता है वापस से इस लेवल पर 1982, और उसके बाद में आपको लेके जा सकता है ये 1977 से लेकर 1975 तक के लेवल तक आपको ये लेके जा सकता है। ये आपको इसके ऊपर यहाँ पे ध्यान रखना है बना के। ठीक है, बाकी कोई अपडेट होगी तो टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, वहाँ पे चार्ट के माध्यम से भी मैं बताता रहता हूँ। ये वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि नया वीडियो मैं क्योंकि एवरीडे डालता हूँ, वीकली एनालिसिस भी डालता हूँ, तो वो सब आपको अपडेट मिलती रहे।
अगर आप न्यू हैं तो OctaFX के थ्रू आप अपना एक डेमो अकाउंट बनाइए, उसमें ट्रेड कीजिए, सीखिए, समझिए, जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ फॉलो कीजिए। जब आपका कॉन्फिडेंस आने लगे तो उसके बाद में रियल ट्रेड कीजिए। शुरू में आते ही अपना पैसा मत लगाइए, कहीं भी किसी भी मार्केट में काम करते हैं तो शुरू में पैसा लगा के काम मत कीजिए। बाकी मेरा काम यहाँ पे फिर भी आपको एजुकेशन देना है, चीज़ों के बारे में बताना है, समझाना है। मैं किसी को यहाँ पे मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, क्योंकि ट्रेड करना आपकी अपनी रिस्क है, क्योंकि मार्केट तो बहुत रिस्की है। पर यहाँ पे देखिए रिस्क है तो भाई उसी के बेस पे पैसा है। इतना जो यहाँ पे इतना जो लोग कमाते हैं वो सच क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि रिस्क भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।